मैं हेमंत भैया से पूछना चाहती हूँ, ये या हेम भैया से, ये निहारिका जो पत्रिका निकली थी, कौन से सन का था? थोड़ा बताएंगे? आंटी ये स्मारिका है क्या? मतलब कि ये तो मेरा बनाया हुआ वो है, ये मतलब ये इसमें लगा के फिर पूरा अंदर ना, मतलब मैंने उस समय ये पूरा काट काट के इसको एल्बम जैसे बना दी थी। तो ये मेरे को याद नहीं आ रहा है कि कब का ये 2000 का है कि अभी कब एक्सपायर? 2000 का है आंटी ये। है मेरी ना? मेरी मम्मी के जाने के बाद का है। हाँ यस, वही हम अच्छा भी याद कर रहे थे, 2000 का है। अच्छा और अच्छा, हाँ जैसे इसमें। जैसे ही आप दिखाई ना, तो मेरे को भाभी याद अच्छा, आ गई। हाँ इसमें और सारी कलीसिया का मैंने एल्बम जैसे बना लिया था। हाँ, स्मारिका है। अच्छा हाँ। और बड़ाई तो नहीं करना है, प्रभु की महिमा के लिए मैं बोल रहा हूँ जी कि ये पूरा इस स्मारिका का जो भी एक्सपेंडिचर लगा, प्रभु की महिमा के लिए बोल रहा हूँ, अपने भाई की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। जी, आगे नहीं बताया क्या? बस हो गया इतना, प्रभु सब जानते अच्छा। हैं। चलो, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु को महिमा मिले। और उसके पहले की बात है, और उस समय भाई हरीश आते थे और उन्होंने मेरे को दिया था बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट, भारत के लिए, भारतवर्ष के लिए, छत्तीसगढ़ जिले के लिए, पत्रिकाओं के लिए, संस्था के लिए, जातियों के लिए, और इस प्रकार से बहुत सारे अपने सेवकों के लिए। तो मैंने भी सेवकों का भी फोटो लगा दिया था इसमें। डेविड भैया से कर दिया, खुशीम भैया से करके। ये शायद 98 97 की बात है। और उस समय प्रभु ने मुझको प्रार्थना का बोझ दिया, और मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने इस प्रकार से प्रेयर रिक्वेस्ट बनाया था, ये पन्ने एक के बाद ऐसे लगा करके। सब कुछ प्रभु बुद्धि दिए, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। उसके बाद फिर से प्रभु ने 2007 में, क्योंकि बीच में मेरा छूट गया था, फिर तो 2007 में परमेश्वर पिता ने अपने वचन से कुलुस्सियों 4 उसका 12, जहाँ लिखा हुआ है कि इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर हो। ये वचन मेरे हृदय में ऐसे आया, मैं बोली प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, मतलब प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, यानी कि कुछ भी काम करने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। और सही में ये इपफ्रास जो है, ये एक जो ऐसा दास था जो प्रार्थना में प्रयत्न करता, प्रार्थनाओं में। और उसके बाद परमेश्वर पिता ने, मैंने सारे वचनों को लिखा है, और जनवरी फरवरी की बात, और प्रभु ने बात करना शुरू किया। और भजन, उसके बाद दूसरा इतिहास 16 के 9 में जो लिखा हुआ है कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसके ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखता है। तो प्रभु ने बताया कि मैंने तेरी ओर दृष्टि की है, और जिसका मन मेरी ओर निष्कपट रहता है, तो मैंने तुझ पर अपनी दृष्टि को लगाया है। फिर भजन संहिता 106 के 23 में उन्होंने बताया, इसलिए उसने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलहट को ठंडा करे। तुरंत प्रभु ने इस बोझ से मेरे को दबा दिया, एकदम वेदना से बोझ के। यदि मूसा नहीं होता ना, तो मैं तो उनको सत्यानाश ही कर डालता। तो तू इस काम के लिए रहेगी। और मैं उस समय बोली भी, क्या प्रभु मैं ही हूँ जो इस करूं? तो प्रभु बोले हाँ, तुझे ही करना है। तो मैं बोली ठीक है, जब आप मेरे को सोच रहे हैं इस रीति से, तो मैं करूंगी। और यहेजकेल या कहीं पे लिखा हुआ है कि बाड़े में नाके को सुधारने वाला देखा पर कोई नहीं मिला। बोले मेरे को कोई नहीं दिखता है, लेकिन तू मेरी दृष्टि से, मतलब मैं जो देख रहा हूँ, मेरे स्तर में आकर के तू देख मैं लोगों के लिए कैसे
पीड़ा से तड़पता हूँ और कैसे मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैंने गतसमनी बाग के उस प्रार्थना को उस दर्द को महसूस करी थी प्रभु के। और वो बार-बार बोलते थे पतरस याकूब यूहन्ना को, तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सके। तो मैं बोली सही में प्रभु जी, ऐसा जीवन तो व्यर्थ है और आप ये मेरे को काम सौंप रहे हैं तो मैं करूँगी। और उसके बाद प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरी सहायता की और पवित्र आत्मा ने कहा कि तू प्रार्थना करेगी। तो मैं बोली ठीक है। और उसके बाद मैं बोली कि किस रीति से करूँ, मैंने उसको लिखा है, डायरी है मेरी, और मैंने नीचे में लिखा कि पवित्र आत्मा ने कहा कि तू सारे विषयों को करेगी। मैं बोली सारे विषयों के लिए? मैं बोली बाप रे, मैं इतने सारे विषयों के लिए? तो उसने बताना शुरू किया और उसको भी मैं लिखी, बोले हाँ सारे विषयों पे तू ही करेगी। और मैं उसमें लिखी हूँ कि पवित्र आत्मा ने बताया कि पूरे सारे विषय 7 दिन के लिए किस प्रकार से उसको करना है। और इस प्रकार उस समय सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार लिखी हूँ। तो इस प्रकार से पूरे होली स्पिरिट ने मेरे को बताया। और उस समय जो चल रहा था आशीष युवा मिशन के मिशनरी बच्चों का, मिशनरी गणों का, उसमें काम करने वाले लोगों का, पूरे संसार में भारतवर्ष, छत्तीसगढ़, जाति, कलिसियाएं जितनी हैं, पत्रिकाएं हैं, टीवी, रेडियो, सब प्रचारक, सेवक, सेविकाएं, पास्टर्स, सब उस समय से आप लोग का नाम जुड़ा हुआ है। बहुत पहले से भाई हेमंत, भाई हेम, आनंद भैया, जो भी जिनको मैं जानती हूँ, कि प्रचारक, सेवक, सेविका, पास्टर्स, जवान बच्चे, शुक्रवार की प्रार्थना की और जितने मेरे 25 पॉइंट और अलग से वो सब विधवा माओं के लिए, बहनों के लिए, परिवारों के लिए, कलीसिया के भाई बहनों के लिए, अगुओं के लिए, इस प्रकार से उस पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की और कहा कि तू करेगी। पहले तो मैं ये हो गई कि मैं पूरी विषय को कैसे करूंगी, लेकिन उसने कहा कि हर दिन तू करेगी। और इस प्रकार से एक मोटी डायरी में बनाई, इस रीति से ये वाली बनाई। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये छत्तीसगढ़ नक्शे का है और इधर है भारतवर्ष के नक्शे का है, मैं अभी नहीं दिखा पा रही हूँ। और उसके बाद ये हुआ तो बहुत भारी हो गया मेरे लिए उठाने के लिए, लेकिन प्रभु ने बुद्धि दी फिर, और उसको और रिफाइन करने के लिए, ये प्रभु की महिमा के लिए कर रही हूँ इन सारी बातों को। ये सोमवार, फिर मंगलवार, फिर ये बुधवार, और ये बुधवार शुक्रवार की जो प्रार्थना हमारी होती है उसके लिए बहनों की होती है वो, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, और फिर शनिवार, और फिर ये रविवार, जो मेरे घराने के लोगों के लिए सब कुछ बटा हुआ। और ये फिर आराधना के समय जो प्रेयर रिक्वेस्ट का था उसके लिए, अपन जो संडे आराधना में बैठते हैं। इस प्रकार ने प्रभु ने मेरी सहायता करके मुझको, जो मेरे लिए ये थोड़ा भारी हो गया था, उसी काम को करने के लिए उसने मुझको सहायता की और फिर इसको मैंने इस रीति से किया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझको बड़ा वो लगता है कि सदोम अमोरा को देख करके प्रभु अपने पुराने नियम वचन में कहते हैं कि घमंड से भर करके रहती थी, अपनी बहनों की सुधि नहीं लेती थी और खाती पीती रहती थी ऐसे करके। तो और इसलिए कि व्यवस्था विवरण भी लिखा है कि तुम प्रभु की सेवा करते और खाते पीते, तुमको बहुतायत से बहुत कुछ देता है। तो मैं बोली प्रभु आप मेरे को ये जो काम दिए हैं, मैं इसको बिल्कुल, जो तोड़ा आपने दिया है मैं इसको ईमानदारी से करूंगी, क्योंकि आपने मुझे इस योग्य समझा है। जैसे पौलुस बोलता है, मुझे विश्वास योग्य समझकर ये सेवा सौंपी। तो मैं प्रभु आपकी इस सेवा को मैं जरूर से करूंगी। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, चाहे कोई आए बैठे, मैं 3:45 4 बजे उठ जाती हूँ। मैं बोलती भी हूँ कि मैं जा रही हूँ प्रार्थना में और प्रेयर करने जा रही हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की महिमा करती हूँ। सच में वो मुझको विश्वास योग्य समझ करके इस प्रार्थना के जीवन में बढ़ाए, क्योंकि मुझे बड़ा दुख लगता है, क्योंकि जब उसको पढ़ती हूँ कि पतरस, याकूब, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के संग संग थे, और उस लूका के अध्याय को पढ़ती हूँ तो बड़ा रोना आता है कि बार बार यीशु मसीह व्याकुल होकर के कहते थे और बोलते थे कि तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सके, बार बार आते थे, देखते थे, सोते।
तो मैं बोली प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सोना वोना ये तो आप 2 घंटे भी सुला देंगे ना तो मेरी नींद पूरी हो जाएगी। तो इसलिए प्रभु जो काम आपने दिया है ना, उसको मैं ज़रूर से करूँगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो अपनी महिमा के लिए और इस बोझ को और धन्यवाद देती हूँ कि जैसे ही सबका है ना, इसमें पास्टर्स हैं, सेवक हैं, सेविकाएँ हैं और मुझको जैसे ही पम्पलेट में या कहीं से भी कुछ भी किसी के द्वारा मिलता है, मैं तुरंत लिख लेती हूँ। तुरंत लिखती हूँ ताकि मैं इसके लिए प्रार्थना कर सकूँ। कहीं से भी कुछ भी मैसेज मिलता है तो मैं लिख लेती हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस बोझ को देने के लिए, इस वेदना को देने के लिए कि प्रभु ने जो कहा कि मेरे स्तर पे आके तू देख, मैं कैसे इनके तू एक और है मेरे पास उसको फिर कभी बताऊँगी, कहीं-कहीं पे लिख ली हूँ मैं। उसमें मैंने लिखा है कि रात के 2 बजे प्रभु ने उठाया और मुझको कहा कि प्रार्थना के विषय में और बोले कि तू अ, जो प्रार्थना कर रही है, हाँ, ये प्रार्थना कर कि मेरे आने के लिए और सुसमाचार को हाँ, ये मिल गया मेरे को। ये 14 मार्च की बात है, संडे, गवाही मैं अपने लिखी हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवित सामर्थी नाम में कि उसने मुझे आज रात 2 बजे जगाया और प्रार्थना के लिए कहा। प्रभु का आगमन निकट है जिसके लिए तुम सब और मुझे भी तैयार रहने बोले। तैयार रहो, प्रार्थना में लगे रहो। और मेरी एक बहन अरुणा ने पूछा, मैं जाऊं दीदी तैयार होने? प्रार्थना का बोझ दिया और ये कहा कि मेरी इच्छा को जानकर प्रार्थना करो, अपने ही में सीमित होकर प्रार्थना न करो, पूरे विश्व को छुओ प्रार्थना के द्वारा और सारे जगत में मेरे सुसमाचार और आगमन का प्रचार करने के लिए प्रार्थना करो। अपनी कलीसिया में प्रार्थना का दायरा बढ़ाओ और यशाया 54 का 2-3 फिर इस वचन के बताते हुए फिर उन्होंने कहा कि प्रार्थना करते समय अन्य जाति में बकबक मत न करना, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, परंतु तुम इस प्रकार से प्रार्थना करना। उसको रोमियो 8 के 26-27 से। और इसके बाद और भी प्रभु ने प्रार्थना के जीवन में मुझको बढ़ाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो मुझे देख रहे हैं, इसलिए जो मुझको काम सौंपे हैं मैं उसको यदि नहीं करूंगी तो मैं उसके पास क्या जाके क्या बोलूंगी? प्रभु कहेंगे कि मैंने तेरे को काम सौंपा था जो घर में ही करना था, तेरे को बैठ के करना था, खाना तेरे को सब कुछ मिल रहा था, सब तो मैं दे रहा था, तो छोटा सा ये काम भी नहीं कर पाई। इसलिए मेरे को बहुत ये लगता है कि नहीं प्रभु, मैं लज्जित होना नहीं चाहती, मैं शरीर में दुख उठाऊंगी और मैं तो अभी हेमंत भैया से और दीदी दोनों से माफी मांगती हूँ क्योंकि ना मैं डोंगर गड़ाई थी आज गोले से मिलने के लिए और मैं पूछी भी आप लोग का घर कहाँ है, तो बताया यहाँ से 3.5 किलोमीटर हो जाएगा, तो फिर समय नहीं था और आई हूँ और थोड़ी देर अपने बेटे से बात करी हूँ और जी जो स्थिति में थी वैसे ही मैं जुड़ गई क्योंकि मेरे को भी अंदर से ये था कि मतलब जुड़ू करके और काफी थकी हुई थी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती, सही में वो ना मुझ पे एकदम तरोताजा कर देते हैं वो संगति में जो सही में सामर्थ है। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो पवित्र आत्मा जो मुझे दिया है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये वाक़ई में वचन बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सत्य है और प्रभु मेरे जिंदा प्रभु है, मैं इसके लिए और भी धन्यवाद देती हूँ। तो सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ।